जय शिव शंकर। सभी को सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि सोमवार को शंकर मंदिर में जाकर के हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, आज सोमवार के दिन मैं प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाती हूँ, तो मैं आज वही वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज देखिए, मैं रेडी होकर के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई और मंदिर में पहुंच गई। तो मंदिर में पहुंचने के बाद से सबसे पहले मैं घंटी बजा करके भगवान जी को बताती हूँ कि मैं आपके दरबार में आ गई हूँ। और उसके बाद से तब मंदिर में दरवाजे पे पैर करके चौखट पे हमें 3 बार हाथ अपना फेर के उसके बाद से मंदिर में घुसना चाहिए और सबसे पहले भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद तब हमें अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। आज बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, मैं जैसे तैसे लेट हो गई और फिर मैं शंकर भगवान के मंदिर गई, क्योंकि मंदिर जाना हमें जरूरी था। प्रत्येक सोमवार को मैं मंदिर जरूर जाती हूँ, चाहे जितना भी लेट हो जाए। और यदि किसी दिन नहीं जाने पाती हूँ तो फिर मैं शाम के टाइम में जाती हूँ। तो ये देखिए, मैं भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गई और पहुंच करके मैं पूजा वहां शुरू कर दी। तो सबसे पहले हमें जलाधारी से लेकर के वहां से ये जहाँ 3300 करोड़ देवी देवता है, सबसे पहले हमें गणेश जी को, फिर कार्तिकेय भगवान को, फिर अशोक सुंदरी को, फिर उसके बाद से जलाधारी को चढ़ाते हुए जल हमें शिवलिंग पे चढ़ाना होता है। जल चढ़ाने के बाद से मैं चंदन का टीका लगा देती हूँ। त्रिपुंड लगाने का नियम मैं पहले किसी वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग त्रिपुंड लगाने का नियम देख लीजिएगा। और त्रिपुंड लगाने के बाद चंदन से फिर हमें ये जो अर्घा है इस पे हमें सिंदूर लगा देना है, क्योंकि ये माता पार्वती का स्थान है। और पार्वती, शिव पार्वती की भी अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति है, तो मैं उन्हें सिंदूर लगा करके अपने मांग में सिंदूर लगा लेती हूँ। उसके बाद से एक बेलपत्र मैं अशोक सुंदरी वाली जगह में लगाती हूँ, जिसका कि डंडी का मुख शिवलिंग के तरफ होता है। और एक बेलपत्र मैं वहां जिस तरफ आप बैठिए उसके तरफ, उसके विपरीत में डंडी का मुख रख करके एक बेलपत्र वहां अशोक सुंदरी पे चढ़ाती हूँ और बाकी बेलपत्र भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देती हूँ। फिर जो भी फूल मिल जाए आपको वो फूल चढ़ा देना चाहिए। तो लाल फूल पार्वती जी के लिए अशोक सुंदरी वाली जगह पे, और फिर पीला फूल धतूरा का फूल जहाँ 3300 करोड़ देवी देवता है वहां पे चढ़ाना है। और फिर इस तरह से हमें देखिए धतूर, मदार, अपराजिता का, कनेर का फूल और फिर सफेद फूल, जो भी फूल हमें मिल जाए वो सब फूल हमें भगवान जी को अर्पित करना चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए, मैं भगवान जी को फूल चढ़ा दी। फूल चढ़ाने के बाद से आगे मैं रोड़ी अभी तो नहीं लेकर के जाती हूँ, ये काला तिल है। तो काला तिल और ये भस्म, फिर भांग और हरा मूंग, ये 4 चीज लेकर के मैं मंदिर जाती हूँ भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और गुड़ और थोड़ा सा शक्कर। ये देखिए हरा मूंग है, हरा मूंग बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ को यही सब चीज प्रिय है। उन्हें लड्डू पेड़ा मिठाई से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने चढ़ाने के ऊपर है, लेकिन उन्हें भस्म और भांग जरूर से, धतूर, भांग, भस्म, ये सब चीज ही हमें भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, गुड़ हमें थोड़ा सा जरूर चढ़ाना चाहिए। शहद लेकर के जाइए, आप शहद चढ़ाइए, पंचामृत बना कर ले जाइए। तो सबसे पहले हमें जल से स्नान, उसके बाद दूध से स्नान और फिर उसके बाद हमें जल से स्नान कराने के बाद तब हमें टीका चंदन करना चाहिए। और इस तरह से हमें सब चीज, जैसे कि पहले ही डब्बा खोल के रख ली हूँ, फिर हमें एक दीपक जला देना है। दीपक जला करके हमें भगवान जी को दिखा देना है। देखिए, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मैं गर्मी से बहुत परेशान हो गई थी और जल्दी जल्दी में भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। तो इस तरह से हमारे साथ हमारे अगल बगल के बच्चे भी गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा पूजा कर रही थी, इसलिए साड़ी भी अपनी आंचल ठीक से नहीं ढकने पाई। और ये देखिए, मैं पूजा कर रही थी। पूजा कर ली, उसके बाद से भगवान को भोग लगा दी दीपक दिखाने के बाद। और भोग लगाने के बाद से हमें सबसे लास्ट में, पूजा करने के बाद हमें सबसे लास्ट में समी पत्र चढ़ाना चाहिए। तो मैं सबसे लास्ट में समी पत्र चढ़ाती हूँ। देखिए, गर्मी से मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ, आज बहुत ज्यादा ही गर्मी है। और हमारी बुद्धि में तो 39 डिग्री टेम्परेचर है, आपके यहाँ कितना है? तो इसके बाद से हमें जब दीपक जला देना है, फिर हमें बैठ करके, यदि सोमवार का व्रत रहती है तो कथा पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद से भोलेनाथ की आरती कर दीजिए। ओम जय शिव ओमकारा। आरती करने के बाद से जब मंदिर के अंदर हम लोग पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से बाहर निकल के नंदी जी का पूजा करते हैं, क्योंकि जहाँ पे शिवलिंग और नंदी साथ में ही है तो हम लोग वहीं पे एक साथ ही पूजा कर देते हैं। लेकिन यहाँ नंदी बाहर है तो पहले हम लोग अंदर पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से बाहर निकल के फिर
नंदी जी का पूजा कर देते हैं। तो नंदी जी की पूजा इस तरह से हम लोग करते हैं। उन्हें भी स्नान करा करके चंदन लगा दी और 2 फूल, अपराजिता का 2 फूल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नंदी के दाहिने पैर में चढ़ाया जाता है। अपनी जो भी रोग दुख हो उसे नष्ट करने के लिए बोल करके कि हमारा रोग दुख नष्ट करिएगा। 2 फूल हल्दी में लगा करके हमें चढ़ाना चाहिए नंदी भगवान को। और फिर बेलपत्र चढ़ा के एक धूप बत्ती जला दी और इस तरह से नंदी भगवान का भी पूजा हो गई। उसके बाद से मंदिर में पूजा करके आरती करके प्रसाद चढ़ा के और फिर प्रणाम करके मैं अपने घर को आ गई। तो मैं मंदिर में किस तरह से पूजा करती हूँ आप लोगों को मैं अपनी पूजा करके दिखाई हूँ। आप लोग कैसे पूजा करते हैं हमें जरूर से बताइएगा कमेंट करके, और कमेंट में जय शिव शंकर जरूर से लिखिएगा। बोलिए भोलेनाथ की जय, 12 ज्योतिर्लिंग की जय, इस तरह से बोलकर। और लास्ट में हमें आने से पहले 3 ताली बजाना चाहिए, त्राईमाम 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 बोलते हुए और भगवान से क्षमा प्रार्थना करके तब हमें अपने घर को वापस आना चाहिए। जो भी गलती हुई उसकी भूल चूक की माफी मांगे बिना घर ना आए।